हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा था चेन रूल। ठीक है, चेन रूल को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं आज, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स लगाते हैं हम लोग। आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया होगा, एक्सरसाइज 5.2। ये होमवर्क आपको दिया गया था। सपोज करो हमें y इक्वल टू हमें दिया हुआ है या f(x) इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और एक फंक्शन और दिया हुआ है, सपोज करिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और एक हमें फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हम देख रहे हैं कंपोजिट फंक्शंस है। यहाँ साइन एक्स और एक स्क्वायर फंक्शन है, यहाँ साइन एक्स और यहाँ भी स्क्वायर फंक्शन है, यहाँ स्क्वायर रूट फंक्शन है, साइन फंक्शन है और स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शंस हैं, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे बाय चेन रूल। तो यहाँ पे अगर फंक्शन ऑब्जर्व करिए तो ये किस फंडामेंटल फॉर्म का दिख रहा है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का मीनिंग हो गया, इसको हम लोग समझते हैं साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन एक्स होल स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं, ये किस टाइप का आपको फंक्शन दिखाई पड़ रहा होगा। अगर u इक्वल टू हम पुट कर दे साइन एक्स, u इक्वल टू क्या पुट कर दे साइन एक्स, तो ये आपको दिख रहा होगा u स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है, u स्क्वायर मीन्स ये एक्स स्क्वायर टाइप का होगा। तो यहाँ पे अगर हमें डिफरेंशिएट करना हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कितना हो गया, dy बाई dx, और राइट में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो ये आपका हो गया dy बाई dx साइन, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर x को साइन x स्क्वायर। ठीक है, तो ये u स्क्वायर टाइप का हो गया। तो u स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, x स्क्वायर का होता है 2x, u स्क्वायर पे चेन रूल लगेगा 2u हो जाएगा, फिर u का डेरिवेटिव क्या हो गया du बाई dx। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो गया 2 साइन x पहले तो हुआ। ठीक है, x स्क्वायर टाइप, तो 2 साइन x हो गया। फिर डेरिवेटिव आप किसका निकालोगे, u का, u मीन्स साइन x का। ठीक, अब साइन x आप देख रहे हैं फंडामेंटल फॉर्म है, तो साइन x का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है cos x। तो ये आपका आ गया 2 साइन x cos x, और ये आप देख रहे हैं एक फार्मूला है, किसका फार्मूला, साइन 2x का। तो ये हो गया आपका आंसर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकल गया। सेकंड में देखिए, यहाँ अगर फंक्शन ऑब्जर्व करिए तो ये किस टाइप का है। अगर x स्क्वायर को u मान लिया जाए, x स्क्वायर को क्या मान लिया जाए u, तो ये क्या बन गया साइन u। तो आप देख रहे हैं ये साइन x टाइप का हो गया। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos u, फिर u का डेरिवेटिव हम फर्दर निकालेंगे। अब इसको भी आप कर लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, और राइट में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ dy बाई dx किसका, साइन x स्क्वायर का, और x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया u, तो ये साइन u टाइप का हो गया। डेरिवेटिव निकालिए तो कितना हो गया, साइन का पहले हो जाएगा cos u, u के जगह क्या है x स्क्वायर। ठीक है, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ u के जगह जो आप माने हैं किसका, x स्क्वायर का। x स्क्वायर आप देख रहे हैं फंडामेंटल फॉर्म x टू द पावर n टाइप का है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका कितना हो गया 2x। तो 2x को आप स्टार्टिंग में लिख लीजिए 2x cos x स्क्वायर। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव निकल गया। थर्ड, डिफरेंशिएट इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy बाई dx, और ये आप देख रहे हैं सबसे पहले ये रूट लगा हुआ है, तो ये किस टाइप का हो गया रूट u बन गया। u कितना आप मान रहे हो, u हम मान रहे हैं साइन x स्क्वायर, जो रूट के अंदर है पूरा वो क्या है u। तो अगर u का डेरिवेटिव अगर आप निकालो तो कितना होगा 1 बाई 2 रूट u, क्योंकि ये किस टाइप का है रूट x टाइप, तो 1 बाई 2 रूट x हुआ, 1 बाई 2 रूट u हुआ, फिर u का निकालेंगे du बाई dx। तो इसी तरीके से इसको भी करना आपको, ये रूट u टाइप का है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, यहाँ पे पहले आप डी बाई डी एक्स लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर पे।
तो ये रूट यू टाइप का हुआ तो क्या हो गया इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट यू, यू का मतलब रूट साइन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स इसका निकालोगे आप, यू का यू मतलब रूट के अंदर जितना है कितना है साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर ये भी देखिए अभी फंडामेंटल फॉर्म हमें नहीं मिला, यहाँ साइन एक्स नहीं मिला, क्या मिला साइन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे हम, यू मान लेंगे। तो ये साइन यू हो गया, फिर साइन यू का निकालेंगे डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन यू का डेरिवेटिव कितना होगा कास यू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, साइन का हो गया कास एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स इसका निकालोगे आप एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, तो ये हो गया इंटू 2x, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये कास एक्स स्क्वायर यहाँ एंगल में है तो वो x क्या होगा स्टार्टिंग में लिख देंगे आप, आपका आंसर आ गया x कास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेन रूल अप्लाई करते हैं डिफरेंट फंक्शंस पे। अगर फंक्शंस का कंपोजिशन हुआ है तो उसका डेरिवेटिव हम चेन रूल से निकालते हैं। अब सपोज करिए हमें जैसे दो फंक्शन दिया हुआ है, एक दे दिया रूट काट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5 सपोज करिए। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy बाई dx, और यहाँ dy बाई dx किस पे अप्लाई हो जाएगा x टू द पावर 5 इंटू रूट काट एक्स स्क्वायर। x टू द पावर 5 को फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे रूट काट एक्स स्क्वायर को। तो डेरिवेटिव क्या होगा, हमने फर्स्ट बाहर किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट बाहर किया हमने, सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट काट एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड हमने बाहर किया काट रूट काट एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे फर्स्ट फंक्शन एक्स टू द पावर 5 का। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया इस पे एक्स टू द पावर 5। अब इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो आप देख रहे हैं रूट काट एक्स स्क्वायर निकालना है तो ये इस पे अप्लाई होगा चेन रूल। रूट एक्स टाइप का है तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट कितना हो गया काट एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे काट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, रूट एक्स रूट यू टाइप का है, यू की जगह क्या है काट एक्स स्क्वायर प्लस रूट काट एक्स स्क्वायर, और एक्स टू द पावर 5 तो फंडामेंटल फॉर्म है, एक्स टू द पावर n फॉर्म का है तो ये कितना हो जाएगा 5x टू द पावर 4। अभी यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव यहाँ कितना हो जाएगा काट एक्स स्क्वायर का, तो हम लोग जानते हैं ये काट एक्स स्क्वायर को u सपोज करिए तो ये काट u हो गया, और काट u काट x टाइप का है तो काट x का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो काट एक्स स्क्वायर का क्या हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है u है ना, u के जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे डी बाई डी एक्स आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर का। चेन रूल अप्लाई हो रहा है और अपॉन डिनोमिनेटर में है 2 रूट काट एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म आपका है प्लस 5x टू द पावर 4 रूट काट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अब ये फंडामेंटल फॉर्म में आ गया तो 2x हो गया, बस यहीं पे डेरिवेटिव स्टॉप हो जाएगा, सब निकल गया। इसका हो गया 2x को मैं पहले लिख दे रहा हूँ तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा x पावर 5 में मल्टीप्लाई हो गया x पावर 6 इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रूट काट एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4 रूट काट एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, टर्म को अरेंज कर लीजिए, पहले माइनस साइन यूज कर लीजिए आप, तो आंसर आपको मिल जाएगा माइनस x टू द पावर 6 कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट काट एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म 5x टू द पावर 4 रूट काट एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो इस तरीके से चेन रूल पे हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, इजी प्रॉब्लम्स। अब हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जब डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो इसमें जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसमें दो वेरिएबल यूज करते हैं, एक y और एक x। y वेरिएबल को हम लोग यूजुअली क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और x को हम लोग क्या यूजुअली यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हम किसको यूज कर रहे हैं, x को, y को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको यूज कर रहे हैं हम लोग, x को। ये यूजुअली हम यूज करते हैं जब हम किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेफिनेशन क्या है इसको सुनिए। जैसे सपोज करिए, एक एग्जांपल से पहले बात को समझते हैं। x माइनस वाई प्लस पाई इक्वल टू 0, ये हमें दे दिया। अगर मैं कहूं कि y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल दीजिए, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y को इन टर्म्स ऑफ x आप राइट करिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। तो हम देख रहे हैं कि ये y क्या हो गया, y इज फंक्शन ऑफ x अलोन हो गया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। इधर राइट में देखिए तो x वेरिएबल है और पाई क्या कांस्टेंट है, तो इधर केवल x का टर्म ही है। ठीक है, एक ही वेरिएबल x आया है यहाँ और कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल y को हमने लिख दिया एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अगर हम ऐसा काम कर पाते हैं, मीन्स इफ वी आर एबल टू एक्सप्रेस डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली, देन फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन सुनिए एक्सप्लिसिट फंक्शन का। हमने क्या बताया, इफ वी आर एबल टू एक्सप्रेस डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली, देन फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, अदरवाइज इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अदरवाइज का मतलब अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज करिए हमें दिया हुआ साइन एक्स वाई प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ y को इन टर्म्स ऑफ x आप एक्सप्रेस कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस y को राइट में ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स वाई प्लस 5 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये y का टर्म y इक्वल टू हमें इस टाइप से नहीं मिल रहा, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 5 मिल गया था, मीन्स y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हमें नहीं मिल रहा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का अब हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। If we are able to express dependent variable in terms of independent variable only, then function is called explicit function. And if we are not able to express dependent variable in terms of independent variable only, then function is called implicit function. ठीक है, अब आप सीधे एक्सरसाइज देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शंस का हम कुछ डेरिवेटिव निकालेंगे। डायरेक्ट हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इतने क्वेश्चंस आपको आज करने हैं। इसमें सबसे सिंपल प्रॉब्लम आप पहले देख लीजिए। जैसे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। हमें क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। इसमें हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ये आपका है एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे y इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएट कर लेंगे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, यहाँ प्लस में फंक्शन है, आप देख रहे हैं दो टर्म है तो दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। ax पे अप्लाई हो गया डेरिवेटिव और अप्लाई हो गया बी वाई स्क्वायर पे।
और राइट में डेरिवेटिव अप्लाई हो गया cos y। ठीक है, ax का डेरिवेटिव निकालना जानते हैं आप, a तो कांस्टेंट है आउटसाइड चला जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो a इंटू 1 प्लस b कांस्टेंट है आउटसाइड हो गया y स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, y फंक्शन ऑफ x हम लेते हैं तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y कांस्टेंट यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, ये x स्क्वायर टाइप का है तो x स्क्वायर का 2x होता है, तो y स्क्वायर का क्या हो गया 2y। बट यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है y, तो y को अभी और डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा dy बाई dx, 2y dy बाई dx इक्वल टू राइट में डेरिवेटिव निकालिए। ये देख रहे हैं आप cos x टाइप का, चेन रूल सब पे अप्लाई हो रहा है इस पे। cos x टाइप का है तो cos x का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos y का क्या हो गया माइनस साइन y हो गया। फिर यहाँ देखिए x के जगह पे y वेरिएबल आ गया तो y का डेरिवेटिव आप और निकालेंगे dy बाई dx। y और x ही वेरिएबल की तरह हम यूज करेंगे, उसके अलावा और कोई लेटर आएगा तो उसको हम कांस्टेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, a और b ये सब क्या है यहाँ कांस्टेंट। वैल्यू कितना मिल गया a प्लस 2by dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई dx। अब हमें dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx का टर्म एक साइड कर लीजिए, लेफ्ट में कर रहे हैं dy बाई dx का टर्म 2by dy बाई dx, ये लेफ्ट में आएगा ट्रांसपोज होकर के कितना हो गया साइन y dy बाई dx इक्वल टू ये जो a है इसको राइट में ट्रांसपोज कर लीजिए, कितना हो गया माइनस a। अब इन दोनों टर्म में आप क्या कॉमन देख रहे हैं dy बाई dx हो गया कॉमन, पहले टर्म में कितना बचा 2by और सेकंड टर्म में कितना बचा साइन y इक्वल टू हो गया माइनस a। dy बाई dx अब निकल जाएगा, dy बाई dx कितना हो गया 2by प्लस साइन y से डिवाइड कर देंगे राइट साइड में, तो माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, ये हो गया डेरिवेटिव की वैल्यू और हमारा हो गया ये आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं आपको चेन रूल आ रहा है अच्छे से, तो डेरिवेटिव निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है, बस एक काम बढ़ गया आपका, अब जो dy बाई dx अगर 2-3 जगह आपको मिल रहा है तो उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करके dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, फिर आप dy बाई dx निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम नंबर 7। अब और जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप क्या कर लीजिएगा होमवर्क में। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8 तक आपको करना है, प्रॉब्लम नंबर 9 से लेकर के 15 तक आप देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुए हैं। तो हमारा कल का जो टॉपिक होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इनका हम क्या निकालेंगे पहले डेरिवेटिव का फार्मूला निकालेंगे। 1-2 फार्मूला मैं उसको मैं क्या करूंगा डेरिवेशन करूंगा 1-2 फार्मूले का, और सभी फार्मूले डायरेक्टली मैं राइट करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को कल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 8 तक आप एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्व करिएगा आज। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के दिया हुआ, ये के क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको क्या कर लेंगे dy बाई dx हमें निकालना है तो डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है, ये सब कैसे फंक्शंस है इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव यहाँ देख रहे हैं 2 टर्म है लेफ्ट में, तो डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस डेरिवेटिव सेकंड पे अप्लाई हो गया cos एक्स वाई इक्वल टू राइट में डेरिवेटिव अप्लाई हो गया k पे, k आपका है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। साइन स्क्वायर वाई, अभी आप देख रहे हैं चेन रूल इस पे अप्लाई होगा। ये किस टाइप का आपको दिख रहा है, आज आपको इसी टाइप का मैं एक प्रॉब्लम बताई, ये पहले तो किस टाइप का है यू स्क्वायर टाइप का। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या हो गया साइन वाई का होल स्क्वायर, तो ये किस टाइप का है यू स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर टाइप का। तो यू स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2u du बाई dx, तो इसका बताइए क्या हो गया 2u की जगह क्या है साइन वाई, फिर
डी यू बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू मतलब साइन वाई, ठीक है, चेन रूल अप्लाई हो गया। 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कास एक्स वाई लिखा हुआ है, तो प्लस ये कास यू टाइप का आपको दिख रहा है डायरेक्टली, यू के जगह क्या यूज हुआ है, एक्स वाई, ठीक है। तो कास यू का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन यू, माइनस हो गया ये साइन यू, यू मीन्स एक्स वाई, फिर डी बाई डी एक्स यू का निकालेंगे, यू मीन्स एक्स वाई, इक्वल टू के का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो आपका आ गया 2 साइन वाई, और साइन वाई का डेरिवेटिव अब बताइए, ये तो साइन यू टाइप का हुआ, ठीक है, साइन एक्स तो है नहीं, साइन वाई है, ठीक है। तो साइन यू टाइप का हुआ, तो साइन यू का क्या हो जाएगा, कास यू मतलब कास वाई हो गया, साइन वाई का क्या हो गया, कास वाई, फिर वाई का निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स वाई, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इसको मान लीजिए पहले को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड। तो फर्स्ट बाहर हुआ, एक्स बाहर हुआ, वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई बाहर कर लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इक्वल टू 0, ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा उस पर। अब यहाँ पे आपका कितना आ गया टोटल, उसको राइट कर लीजिए, 2 साइन वाई कास वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ फार्मूला बन रहा है, फार्मूला लिख सकते हैं साइन 2 वाई का माइनस साइन एक्स वाई, इसमें x डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स वाई से दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करिए, माइनस डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y से सिंपली इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस वाई साइन एक्स वाई, y से इनसाइड मल्टीप्लाई मत करिएगा, एक्स वाई एंगल में है, ठीक है। तो हमें कितना मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया कॉमन इन दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। 2 साइन वाई कास वाई के प्लेस पे हम लिख दे रहे हैं साइन 2 वाई, ये फार्मूला है साइन 2 वाई का, और दूसरे वाले टर्म में कितना बचा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये टर्म आप राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए, वाई साइन एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिल गया, इससे डिवाइड कर दीजिए, वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाई साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.3 का प्रॉब्लम नंबर 8 तक आपका हो गया कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।